जो स्त्री इन 4 कामों की जिद करे तो समझ जाइएगा कि वह स्त्री चरित्रहीन है। नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक ऐसी ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें भविष्य में होने वाली कुछ अनैतिक घटनाओं से सावधान करती है। आपसे निवेदन है कि कहानी में अंत तक बने रहिएगा। साथियों, कहते हैं कि चाहे कोई कितना ही प्यारा क्यों ना हो, कितना ही विश्वास के लायक क्यों ना हो, उस पर भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई विश्वासी है फिर भी उसका छुपकर परीक्षण कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा था। उसके बेटे की बहू बहुत ही सुंदर थी। वह अपनी स्त्री को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझता था, बहुत प्रेम करता था उससे। लेकिन उसकी स्त्री में सुंदरता के साथ साथ एक दोष भी था कि वह हर समय परिवार के लोगों से लड़ते झगड़ते रहती थी। घर में रोज रोज की कलह से तंग आकर साहूकार के बेटे ने अपनी स्त्री को लेकर परदेश में जाने का निर्णय लिया। उसकी स्त्री भी यही चाहती थी कि यहाँ ना रहकर परदेश में समय बिताया जाए, क्योंकि कहते हैं कि आजाद स्त्रियां निरंतर एकांत में बुरे आचरण के लिए सफल हो जाती है और बुरे आचरण वाली स्त्रियां परिवार से और पति से सदैव दूर दूर भागती हैं। इधर साहूकार का बेटा जब अपनी पत्नी को लेकर प्रदेश जा रहा था तो रास्ते में एक बड़ा सा बगीचा पड़ा। एक वृक्ष की छाया में बैठकर उसकी स्त्री ने कहा कि हे आर्यपुत्र, मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। मैं तब तक इस वृक्ष के नीचे बैठी हूँ, तुम कहीं से जाकर पानी की व्यवस्था कर लो। पत्नी के कहने पर साहूकार का बेटा पानी लेने के लिए चल दिया। इतने में ही उस पेड़ की जड़ में से एक काला सर्प निकला और उस स्त्री को डसकर उसी वृक्ष की जड़ में चला गया। उधर जब उसका पति पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी प्राण प्रिय पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। पत्नी को मृत पाकर वह शोक से व्याकुल हो उठा। उसने भी निश्चय किया कि जब उसकी स्त्री ही इस दुनिया में नहीं रही तो वह भी अब जीवित लौटकर घर नहीं जाएगा। वह दहाड़ मार मार कर उस बगीचे में रो रहा था कि तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे साहूकार पुत्र, यदि तुम अपनी आयु में से आधी आयु अपनी पत्नी को दे दो तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो उठेगी। उस आकाशवाणी को सुनकर युवक ने पवित्र होकर आकाश की ओर हाथ उठाकर अपनी आयु में से आधी आयु अपनी पत्नी को देने के लिए कहा और इस प्रकार 3 बार कहते ही उसकी पत्नी जीवित हो गई। साहूकार पत्नी को जीवित देखकर बहुत खुश हुआ, परंतु उसने ये भेद अपनी स्त्री को नहीं बताया कि वह मर चुकी है और उसने उसे अपनी आधी आयु देकर जीवित किया है। साथियों, उसके बाद दोनों पति पत्नी ने भोजन किया, जलपान किया और आगे के लिए चल दिए। चलते चलते वे एक दूसरे शहर में पहुंचे। शहर से बाहर एक बगीचा था। पति बोला कि प्रिय, आज की रात हम इसी बगीचे में बिताएंगे और सवेरा होते ही हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। तुम थोड़ी देर के लिए इसी बगीचे में ठहरो, मैं बाजार से जाकर कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ। पत्नी ने कहा कि ठीक है और वह पत्नी को बगीचे में रोककर बाजार में सामान खरीदने के लिए चला गया। साथियों, उस बगीचे में एक पंगु व्यक्ति अर्थात एक अपाहिज व्यक्ति रहट चला रहा था। वह बड़ी ही मीठी मीठी धुन में गीत गुनगुना रहा था। उस पंगु व्यक्ति के गीत सुनकर वह स्त्री उस पर आसक्त हो गई और उसके पास जाकर कहने लगी कि हे भद्र पुरुष, तेरी इस मीठी आवाज ने मेरा मन मोह लिया है। मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ और तुम्हें पाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? वह व्यक्ति बोला, हे स्त्री, मैं भला एक कुरूप और एक अपंग आदमी हूँ। मेरा साथ पाकर तुम भला क्या करोगी? तुम्हारा पति तो अच्छा खासा है, रूपवान है, तरुण है, अभी युवा है और वह तुम्हें चाहता भी होगा, फिर उसे क्यों ठुकराना चाहती हो? वह कहने लगी कि होगा जैसा होगा, लेकिन मैं तो अपना दिल तुम्हें दे बैठी हूँ। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें स्त्री हत्या का पाप लगेगा। साथियों, उस दुष्ट स्त्री की बात सुनकर वह अपाहिज पंगु व्यक्ति बोला, हे स्त्री, यदि तुम कहती हो तो ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें अपने पति का साथ छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम्हें मंजूर है?
स्त्री ने जवाब दिया कि उसकी तुम चिंता मत करो, मैं उसे इस कुएं में धक्का देकर मार दूंगी। अब तो वे दोनों उस बगीचे में मीठी मीठी बातें करने लगे। थोड़ी देर में उसका पति बाजार से खाने पीने का सामान लेकर लौटा और अपनी स्त्री के साथ उसी कुएं की मुंडेर पर खाने के लिए बैठ गया। उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, थोड़ा खाना उस पंगु को भी दे दो, वह बेचारा भूखा है। साहूकार के बेटे ने सोचा कि मेरी पत्नी कितनी दयालु है, उसने खाने का सामान उस पंगु को भी दे दिया। वह अपनी स्त्री की दुष्ट मनसा को नहीं समझ सका। भोजन करने के बाद वह जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, उसी समय उस स्त्री ने अपने पति को कुएं में धक्का दे दिया और उस अपंग व्यक्ति को पेटी में रखकर उसे लेकर नगर में चली गई। साथियों, उसी शहर के राजा के सिपाहियों ने देखा कि एक सुंदर युवती एक भारी पेटी सर पर रखकर चली जा रही है। जरूर इसमें कुछ चोरी का सामान होगा। यही सोचकर राजा के सैनिक उस स्त्री से पेटी छीनकर राजा के पास ले गए। उन्होंने जब उसे खोलकर देखा तो उसमें एक हट्टा कट्टा अपंग बिना पैर वाला व्यक्ति निकला। इधर पीछे से रोती बिलखती स्त्री भी वहां पर आ पहुंची। राजा ने उससे पूछा कि यह व्यक्ति कौन है और पेटी में रखकर तू इसे कहां लेकर जा रही थी। उसने बताया कि यह मेरा बीमार पति है, इसके घर वाले इसे दुख देते हैं, इसलिए मैं इन्हें सिर पर रखकर आपके ही पास आ रही थी कि शायद राजा से कुछ मदद मिल जाए। उस दुष्ट स्त्री का रोना सुनकर राजा बोला कि आज तू मेरी बहन की तरह है, जाओ मैं तुम्हें 2 गांव देता हूँ, अपने पति के साथ आनंद से रहो। इस प्रकार वह दुष्ट स्त्री राजा के द्वारा दिए गए 2 गांव की मुखिया बनकर उस पंगु के साथ रहने लगी। उधर हुआ यूं कि भाग्यवश किसी अच्छे व्यक्ति ने उसके पति को कुएं से निकाल दिया। अब तो वह घूमते घूमते उसी शहर में पहुंच गया जहां उसकी स्त्री अपने प्रेमी पंगु के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। जब उस स्त्री ने देखा कि उसका पति किसी तरह कुएं से बचकर आ गया है तो वह एकदम से भागती भागती राजा के पास पहुंच गई और बोली कि महाराज, मेरे पति का दुश्मन आ गया है, उसे अभी फांसी लगवा दो, वरना तो मुझे और मेरे पति को वह मार डालेगा। साथियों, ऐसी कुटिल स्त्रियां बात बनाने में बड़ी माहिर होती है। वो अपने अभिनय से किसी को भी भ्रमित कर सकती है। राजा ने उसके कहने पर उस साहूकार के बेटे को मारने का आदेश दे दिया। राजा के लोग उसे पकड़ लाए और उसे मारने के लिए चल दिए। वह युवक बोला, राजा साहब, आप मुझे बेशक मार देना, मैं तो वैसे भी मरा हुआ हूँ। जिसका घर छूट जाए, जिसकी स्त्री बदचलन हो जाए, जिसका भरी सभा के बीच अपमान हो जाए, ऐसे लोग स्वयं को मरा हुआ ही समझते हैं। लेकिन मरने से पहले मैं अपनी एक चीज इस स्त्री से वापस चाहता हूँ। यदि आप वास्तव में एक धर्मज्ञ राजा हो तो मैंने इसे मार्ग में जो चीज दी है, मेरी वह चीज वापस दिलवा दो। उस युवक की बात सुनकर राजा बोला कि हे बहन, तुमने जो कुछ इससे पहले जाने अनजाने में लिया हो वह उसे लौटा दो। वह स्त्री कहने लगी कि महाराज, मैंने इससे कुछ नहीं लिया है, फिर भी आप कहते हैं तो मैं आपकी संतुष्टि के लिए इससे ली हुई चीज इसे वापस करती हूँ। बीच दरबार में जल का लोटा लेकर उसने 3 बार कहा कि मैं त्रिमाचा भरती हूँ कि इसने मुझे जो कुछ दिया हो वह मैं वापस करती हूँ। उसके इतना कहते ही उस स्त्री के प्राण निकल गए। यह देखकर पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा भी हैरान था। राजा ने पूछा कि यह क्या हुआ और यह कैसे हुआ। तब उस साहूकार के बेटे ने सारी कहानी बताई कि महाराज, यह स्त्री मेरी ब्याहता पत्नी थी, घर में रोज कलेश करती थी, मुझे बार बार प्रदेश चलने के लिए कहती थी। रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई। मैंने अपनी आयु में से आधी आयु इसे देकर इसे जीवित करवाया। बगीचे में मैं इसे रोककर सामान खरीदने के लिए शहर चला गया। इसी बीच में इसने इस अपंग और पंगु व्यक्ति से मित्रता कर ली। जब मैं लौटकर आया तो इसने मुझे कुएं में धक्का देकर गिरा दिया और इस पंगु को लेकर शहर में चली आई। आज मैंने इससे इसे दी हुई अपनी आयु वापस ले ली है। साथियों, इस प्रकार की कुटिल स्त्रियों को स्वतंत्र छोड़ना मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। जो स्त्री अन्य पुरुषों के साथ एक साथ रहती है
सामने होकर अन्य पुरुषों से बातचीत करती है उसे दुष्ट समझना चाहिए। दूसरों के घर में भेजकर क्षण भर के लिए उन्हें स्वतंत्रता देना, ये स्त्रियों के लिए दोष बताए गए हैं। हंसी मजाक करने वाले पति के मित्र या देवर आदि के साथ एकांत में बैठकर हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी अन्य पुरुष के साथ एकांत में बैठना और आजादी से अत्यधिक हंसी मजाक करना, ये सब कुलीन स्त्रियों के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के कारण बनते हैं। दुष्ट पुरुषों का अनुचित आग्रह स्वीकार करना, उनके साथ वार्तालाप करना या हंसी भरे इशारे करना, उनकी बुरी दृष्टि पर ध्यान देना, दूसरे पुरुषों के हाथ से कुछ लेना देना, घर के द्वार पर बैठना या खड़ा होना, राजमार्ग की ओर देखना, किसी अपरिचित देश या घर में जाना, इन कार्यों से अच्छी महिलाओं को बचना चाहिए। बहुत से पुरुषों के बीच से होकर निकलना, ऊंचे स्वर में बोलना, तेज गति से चलना, वाणी और शरीर से चंचलता प्रकट करना, शीतकारी भरना, तांत्रिक क्रियाओं में आसक्ति रखना, यह भी कर्म सुशील स्त्रियों के लिए त्याज्य माने गए हैं। इस तरह के आचरण तो दुष्ट स्त्री में पाए जाते हैं। साथियों, एक बात ध्यान रखना, स्त्री अगर इन 4 कामों की जिद करे तो समझ लेना कि वह स्त्री चरित्रहीन है। पहला, अकारण पति को परदेश भेजकर रहने के लिए विवश करे। दूसरा कारण, जो अपने पति को उसकी इच्छा के बिना घर से बाहर भेजे। तीसरा कारण, जो स्त्री परिवार या पति से अलग होकर अकेली बाहर घूमने की जिद करे। चौथा कारण, जो पति की आर्थिक स्थिति को न देखे और अपने शौक और साजो सामान खरीदने की जिद करे। उनके यह लक्षण बताते हैं कि वह चरित्रहीन है या हो सकती है। साथियों, यह वीडियो महिलाओं का अपमान करने या उन्हें ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि समाज में कुछ अच्छी महिलाएं इनके जाल में फंसकर दूषित हो जाती हैं। उनके लिए सावधान करना ही इस वीडियो का उद्देश्य है। आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।